दोस्तों, उपहार पाना किसे अच्छा नहीं लगता। हम सब उपहार प्राप्त करना चाहते हैं जो कि हमारे लिए एक उद्धार को प्रकट करता है। परंतु जब हम परिश्रम करते हैं तो हमें उसके अवज में पुरस्कार मिलता है, इनाम मिलता है। यदि आप मसीह को जानते हैं, यदि आप मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आपका इनाम क्या है? दोस्तों, चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि जब हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं तो हमें क्या मिलेगा। दोस्तों, आपके भी मन में क्या यह प्रश्न है कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यदि आप जानना चाहते हैं कि इसका उत्तर क्या है, कि आपका उपहार क्या होगा, आपका इनाम क्या होगा, तो कृपया इस अध्ययन में शामिल होकर हमारे साथ जानिए कि आपको कौन सा इनाम प्रभु यीशु मसीह के पास आने से मिलेगा। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। प्रभु में आप सभी को शांति मिलती रहे। मैं एक बार पुनः आप सभी का सत्यवचन कार्यक्रम में बड़े ही आनंद के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इन दिनों फिलिपियों की पत्री से पौलुस द्वारा कलीसिया की उन्नति के लिए दिए गए सुझावों को देख रहे हैं। पौलुस अपने जीवन में उदाहरण प्रस्तुत कर समझा रहा है कि हमें जीवन भर उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए दौड़ते रहना है। दोस्तों, मसीही जीवन ट्रेन या जहाज की टिकट खरीदकर चुपचाप बैठ जाना नहीं है कि हमने उद्धार प्राप्त कर लिया और अब स्वर्ग में हमारा स्थान सुरक्षित हो गया। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पर उद्धार प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें जीवन भर निभाते रहना है। उद्धार प्राप्त करने के बाद हम पुरस्कार या परमेश्वर से मुकुट प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं, जिसकी चर्चा पौलुस यहां कर रहा है। पौलुस एक सच्चे विश्वासी की परिपक्वता की बात कर रहा है। हमें उद्धार प्राप्त करने के बाद मसीह की समानता प्राप्त करने के लिए सिद्धता की ओर बढ़ते रहना है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पौलुस कैसे उस सिद्धता की ओर बढ़ने को हमें प्रेरित करता है और अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें। यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। सिद्धता प्राप्त न करना पौलुस को उस ओर बढ़ने से नहीं रोकेगा। सिद्धता का अर्थ है पूर्ण परिपक्वता। पौलुस जानता था कि वह अभी वहां नहीं पहुंचा है। वह पतरस की बात से पूर्णतः सहमत था कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। इसे हम दूसरा पतरस 3 के 18 पद में पढ़ते हैं। अगला पद हमें पौलुस की जीवन शैली समझाता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। ध्यान दीजिएगा, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। पौलुस कहता है कि वह अभी भी दूर है, परंतु आज के पवित्र जन अधिकतर अपने अज्ञान में संतुष्ट हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें सब ज्ञान है, केवल यह एक काम करता हूं। सामान्य जीवन में यह इस प्रकार होगा यदि हम अपना मसीही जीवन वहां ले आएं जहां हमें जीवन निर्वाह करना है, तो वह वास्तव में जटिलता से रहित जीवन होगा। पौलुस अपना जीवन तराश कर एक बिंदु पर ले आया था। कहता है, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर।
वह अपने अतीत को सब भूल चूक के साथ छोड़ चुका था कि वह उसके भावी जीवन में बाधक न हो। वह अपना वर्तमान जीवन भविष्य की आशा में जी रहा था, जब वह उन्नति करेगा और विकास करेगा। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, आज आने वाला वह कल है जिसकी चिंता आपने बीते हुए कल में की थी। फिलिपियों की पत्री 3:14 में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस एक धावक से अपनी तुलना करता है जो पुरस्कार जीतने का लक्ष्य साधे हुए है। मेरे प्रियो, हमें स्मरण रखना है कि पौलुस ने ओलंपिक खेल देखे थे। उसे खेल देखने का पूरा अवसर प्राप्त था। इफिसुस में एक बहुत बड़ा स्टेडियम था जिसमें 1,00,000 दर्शक बैठ सकते थे, जहां कभी कभी ओलंपिक खेल खेले जाते थे। पौलुस 3 वर्ष इफिसुस में था। मैं विश्वास नहीं करूंगा कि उसने ओलंपिक खेल नहीं देखे थे, क्योंकि उसने ओलंपिक के अनेक उदाहरण काम में लिए थे। कहता है, जिनके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यह पुरस्कार सांसारिक नहीं था। यह पुरस्कार बादलों में उठाया जाना और मसीह की उपस्थिति में होना था। परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया। इसे परमेश्वर की ऊंची बुलाहट भी कहते हैं। हम उसकी उपस्थिति में होंगे, हम उसके स्वरूप में होंगे। कुछ बातें पौलुस भविष्य से संबंधित कहता है। अब हमें एक बात स्पष्ट समझना है कि हम उद्धार के लिए नहीं दौड़ते हैं। उद्धार पुरस्कार नहीं है। हमारे पास प्रभु यीशु हो या ना हो, हम प्रभु यीशु में विश्वास करें या ना करें, उद्धार का एकमात्र उपाय है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना। यह एक उपहार है और एक उपहार पुरस्कार से भिन्न होता है। हमारे टीवी कार्यक्रम विभाग के कर्मचारियों ने मेरे जन्म दिवस पर एक अति प्रिय उपहार दिया। मैंने वह उपहार लेने से इनकार नहीं किया। मैंने उनसे यह नहीं कहा कि मुझे विश्वास नहीं कि आप वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। मैंने उस उपहार को स्वीकार करके उन्हें धन्यवाद दिया। मुझे उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ जीतने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे उसके लिए परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वह तो उपहार था। आप अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं, अपने कर्मों से नहीं। जी हां, यह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए उपहार है, एक वरदान है। इसलिए कोई इस पर गर्व न करे। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 8 से 9 पद को आप देखें। उद्धार दौड़कर जीतने वाला पुरस्कार नहीं है, यह परमेश्वर का उपहार है। इसे हमें स्वीकार करना है। अब अनंत जीवन पाने के बाद पौलुस पुरस्कार पाने के लिए दौड़ रहा है। उसके जीवन में यीशु ही सब कुछ है और वह दौड़ रहा है कि मसीह को प्राप्त करे। कैसे? एक दिन उसकी उपस्थिति में पहुंचकर। मेरे प्रियो, उसका मुख्य विचार है, जब मैं उसकी उपस्थिति में पहुंचूं तो लज्जित ना हो। यूहन्ना कहता है कि उसकी उपस्थिति में पहुंचकर लज्जित होना अति संभव है। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हों। आज अनेक विश्वासी मसीह के आगमन की चर्चा करते हैं, परंतु यदि वे जान जाएं कि उसका आगमन उनके लिए कैसा होगा, तो निश्चय ही वे उसके आगमन को स्थगित करना या टालना चाहेंगे।
यदि आप यह सोचें कि आप अपने लापरवाह मसीही जीवन के उत्तरदायी नहीं होंगे, तो यह आपका भ्रम है। आपको एक दिन प्रभु यीशु के न्याय आसन के समक्ष खड़ा होना है कि अपने जीवन का लेखा दें। मेरा सुझाव है कि आप दौड़ लगाना आरंभ कर दें और उसके लिए जिएं। पौलुस कहता है कि वह उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है ताकि वह इनाम पाए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम फिलिपियों की पत्री 3 के 15 पद में पढ़ते हैं, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। हम में से जितने सिद्ध हैं, उसके कहने का क्या अर्थ है? मेरे विचार में मैं संतरे के पेड़ों से इसका उदाहरण देकर समझा पाऊंगा। यदि संतरे अपने समय पर भी हरे रहें तो वे सिद्ध संतरे नहीं हैं। अतः सिद्ध शब्द से पौलुस का अभिप्राय है उस स्थान पर पहुंचना जहां विश्वासी पूरी तरह परिपक्व हो। दूसरा उदाहरण एक शिशु का ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक 17 महीने का बच्चा है। आप उसे दुलार करेंगे, परंतु यदि वह 17 वर्ष बाद भी सिर्फ पापा पापा कहे तो उसके साथ कुछ गंभीर समस्या है। पौलुस के मन में जो विचार है वह परिपक्वता का विचार है। वह कहता है, हम में से जितने मसीह में परिपूर्ण हैं, मसीह में उचित विकास कर रहे हैं, यही विचार रखें, अर्थात पौलुस का सा स्वभाव रखें। पौलुस के साथ दौड़ में सहभागी होकर लक्ष्य की ओर दौड़ें। पौलुस आगे कहता है, यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। आपके मन में शायद कोई और विचार हो और शायद परमेश्वर आपसे कुछ और करवाना चाहता हो, तो आप करने को तैयार हैं, तो वह आप पर प्रकट कर देगा। परमेश्वर इच्छा रखने वाले विश्वासी की अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि भजन का रचने वाला कहता है, अगुवाई के लिए मुंह न खोले। यदि परमेश्वर आपको उस मार्ग पर लेकर चलेगा तो आपको कष्ट मिलेंगे। आप उसकी आंखों द्वारा अपने मार्ग पर चलाए जाना क्यों नहीं चाहते? परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। यही पौलुस कह रहा है, परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे तो वह अपनी इच्छा आप पर प्रकट कर देगा। पौलुस यही कह रहा है। मैं विश्वासियों से यह सुनता हूं, यदि मैं परमेश्वर की इच्छा जान पाता। यह प्रभु यीशु के संपर्क में रहने का विषय है। परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करे तो उसे पूरी करने की इच्छा होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा खोजने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। जी हां, आप निश्चिंत जीवन जीकर दर्शन पाने या स्वर्गदूत के आने का या हरी बत्ती दिखने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि संकट में मार्ग दिखाई दे। परमेश्वर की इच्छा जानना उसके साथ दैनिक जीवन की संगति और उसकी अगुवाई में रहने की मनोकामना से संभव होता है। यह आपको जीवन में उचित मार्ग पर रखेगा और आपके मन को महान आनंद प्रदान करेगा। फिलिपियों की पत्र 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। पौलुस फिलिपी के विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि दौड़ में दौड़ें। वह चाहता है कि आप पुरस्कार के लिए परिश्रम करें जो मसीह यीशु में परमेश्वर की ऊंची बुलाहट। अब वह स्वयं का उदाहरण देता है। फिलिपियों की पत्री
3 अध्याय उसके 17 पद में। आइए पढ़ें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। काश मैं यह कह पाता, परंतु नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं। यह तो पौलुस ही कह सकता था। यदि तुम जानना चाहते हो कि कैसे करें तो मुझे ध्यान से देखो। यह नकल द्वारा संभव नहीं। उसके कहने का अर्थ है कि आप मसीह की सामर्थ्य, मसीह की देह कलीसिया से पाते हैं। मेरे विचार में विश्वासी के लिए उचित है कि वह एक मसीही संस्थान या कलीसिया की सीमा में रहकर काम करे। कलीसिया से मेरा मतलब भव्य इमारत से नहीं है। अधिकांश लोगों का सोचना है कि उन्हें एक विशेष प्रकार के आराधना भवन में ही जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है। आप एक मसीही संस्थान की सीमा में कार्य कर सकते हैं। मेरे विचार में यदि आपके समुदाय में अच्छी बाइबल आधारित कलीसिया है जहां परमेश्वर की वचन की शिक्षा दी जाती है और आप उसके साथ अपनी पहचान नहीं बनाते, तो आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। यदि आपके नगर में एक अच्छी मसीही संस्था है जिसके माध्यम से परमेश्वर कार्य कर रहा है, तो आपको उसको सहयोग देना चाहिए, अन्यथा आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर हैं। पौलुस के कहने का अर्थ यही है। अब पौलुस नकारात्मक पक्ष का उल्लेख करता है। आइए पढ़ें फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 18 और 19 पद। यहां पर लिखा है, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपने लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। मेरे मित्रों, आप देखेंगे कि यह नामधारी विश्वासियों की निंदा है। वे विश्वासी होने का दावा करते हैं, परंतु जीवन से उसका विरोध करते हैं। उनका ईश्वर उनका पेट है। यह एक भयानक बात है। यहां पेट से अर्थ है लालसा। कुछ विश्वासियों में धन की लालसा होती है। वे पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ में यौनाचार की लालसा है, वह उनका ईश्वर बन जाता है। कुछ में लालच होता है जो विरोध और झूठी बड़ाई का मूल है। इसका मुख्य कारण है कि वे सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं। वे केवल स्वार्थ के लिए जीवित रहते हैं और उसी में अपना मान सम्मान देखते हैं। वे लज्जित होने की अपेक्षा घमंड करते हैं। पौलुस के कहने का अर्थ है कि यदि आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया है, यदि आप में वह सच्चा परिवर्तन आया है जो दमिश्क के मार्ग पर उसमें आया था, यदि प्रभु यीशु आपके मन मस्तिष्क, आपके समय, आपकी प्रतिभा, आपकी संपदा का सर्वश्रेष्ठ है, तो आपके जीवन से इसका प्रकाशन अवश्य होगा। याकूब इसे अपनी पत्री 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद में इस प्रकार व्यक्त करता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे बिना कर्म के दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कार्यों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। दूसरे शब्दों में, यदि आपके कर्म ऐसे नहीं हैं तो आपका पड़ोसी विश्वास नहीं करेगा। वह तो आपके विश्वास को आपके कर्मों से ही समझेगा। जॉन कैल्विन कहते थे,
विश्वास अकेला ही उद्धार दिलाता है, परंतु उद्धार दिलाने वाला विश्वास अकेला नहीं है। कुछ लोगों का कहना है उनका ईश्वर पेट है। यह आशिष जैसे लगता है, परंतु यह कथन उतना अशिष्ट नहीं है जितने की वह दशा जिसका वहां वर्णन किया गया है। विश्वासियों को पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए देखना कैसे दुख की बात है। नाशवान वस्तुओं पर मन लगाना यह निश्चय ही दुखद है। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस पर मन लगाते हैं? आपका पेट क्या है? क्या आज भी आप संसार पर आश्रित हैं या आप प्रभु यीशु की ओर निहारते हैं? क्या आप उस उद्धार को समझ पाए हैं? आज अवश्य ही इन सारे विषयों पर चिंतन करें। प्रभु आप सबकी सहायता करे और आप सबको आशीष दे। दोस्तों, क्या आपने सुना कि हम विश्वासियों का इनाम क्या है? हमारा इनाम या पुरस्कार मसीह के साथ बादलों में उठाया जाना और उसकी उपस्थिति में होना है। क्या आपको मसीही जीवन में कोई बात रोमांचित करती है तो क्या वह यह नहीं है? यदि आप मसीह में हैं तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? कौन सी बात आपके जीवन का केंद्र है? क्या चंगाई, क्या प्रचार करना या कोई अन्य बात? हमारे जीवन का मुख्य आकर्षण है मसीह के साथ उसके सदृश होना, उसके साथ बादलों पे उठाया जाना। दोस्तों, इससे अधिक रोमांचित करने वाली बात हमारे जीवन में और कोई नहीं हो सकती। हम जो कुछ भी करते हैं या कर रहे हैं वह सिर्फ मसीह के सदृश होने के लिए, उसकी समानता में बदले जाने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप मसीह की समानता में बढ़ रहे हैं? दोस्तों, आपके लिए यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको स्वयं को देना है। आइए प्रार्थना करें और अपने आप से चर्चा करें, पूछें कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से इस सुंदर अध्ययन के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु आपने हमारे हृदय को उत्साहित किया है कि हम मसीह की समानता में बदलते चले जाएं, मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाएं। पिता, यदि हमारे लिए कोई बात रोमांचित करने की है इस मसीही जीवन में, तो वो यही है कि हम मसीह के सदृश होंगे, मसीह के साथ बादलों पर होंगे। प्रभु, उस अद्भुत दिन की आशा में हम सब आनंदित बने रहें और उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए, उस इनाम को प्राप्त करने के लिए सदा ललयित रहें। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती है, यदि किसी कारण से उन्होंने उस आनंद को खो दिया है, वे मसीह के सदृश्य में होने के उस उत्साह को खो चुके हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आज उस उत्साह को उनके जीवन में फिर से भर दें, कि प्रभु वो आपके सदृश होने में, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनने के लिए तत्पर हो जाएं। वचन के अनुसार आपकी अधीनता में, दीनता में अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन ने आपके विचारों को खोला होगा, आपके अंदर एक जिज्ञासा को उत्पन्न किया होगा कि आप मसीह के सदृश बनते चले जाएं। यदि आप इस विषय में चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो कृपया हमसे संपर्क करें, फोन, SMS या पत्र के द्वारा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के स्वरूप में बदलते चले जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, संपूर्ण जीवन। मन फिराव एक पल की घटना है, पर इसका अनुभव संपूर्ण जीवन का होता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मसीह यीशु पर विश्वास द्वारा उद्धार प्राप्त करना हमारे लिए एक खाली स्थान है। ए, उपहार, बी, पुरस्कार, सी, वरदान, डी, कठिन कार्य। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले
विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।